खालिस नीयत के साथ तौबा करो तो फिर तुम्हें पता चलेगा वो तव्वाबुर रहीम है, वो माफ करने वाला है। माफी मांग कर तो देखो, आंसू निकाल कर तो देखो, उसकी बारगाह में भीख मांग कर तो देखो, उसकी बारगाह में सजदा करके तो देखो, नमाज पढ़ के तो देखो, वो माफ करता जाएगा। तुम गुनाह करो फिर तौबा करो फिर माफ करेगा, फिर तौबा करो फिर माफ करेगा। जितनी बार तौबा करोगे उतनी बार माफ करेगा। वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। इसीलिए वो मुझे किस्सा याद आया। ये हसन बसरी का वक्त था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी के जमाने में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को लाती, उनकी बारगाह में हुजूर तौबा करा दे, तो वो तौबा कराते। दूसरे दिन बेटा फिर गुनाह करता, फिर लाती तौबा करा दे, फिर गुनाह करता, फिर लाती तौबा करा दे। एक मकाम पे ख्वाजा हसन बसरी ने कही दिया कि भाई तुम्हारा बेटा जो है वो बड़ी गुनाहें करता है, बार बार तौबा करता है, गुनाह करता है, अब मेरे पास ना लाया करो, मेरे तो और भी मामलात हैं, मसरूफियात हैं। माँ भी मायूस हो गई, बेटा गुनाह करता रहा। एक मकाम ऐसा आ गया, एक ऐसा वक्त आ गया कि बेटा बीमार हो गया, बिस्तरे पे लेट गया। अब मौत का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन मौत आने से पहले उसने तौबा कर ली, मौला मुझे माफ कर दे। खालिस नीयत के साथ, खालिस जज्बे के साथ उसने तौबा कर ली, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। और फिर अपनी माँ से कहा, ऐ माँ जब मैं मर जाऊं ना तो लोगों से कह देना कि मेरी लाश को जमीन पर घसीट के ले जाएं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि गुनहगार का आखिरी अंजाम क्या होता है। अब माँ रोने लगी, देखा बेटे का इंतकाल हो गया, तौबा तो उसने कर ली थी। अब माँ रोने लगी, अब मेरे बेटे को कंधा देने वाला कोई नहीं, कफन देने वाला कोई नहीं, गुस्ल देने वाला कोई नहीं। मौला ऐ मेरे रब, इसको तो कब्र में दफन करने वाला कोई नहीं, कब्रिस्तान ले जाने वाला कोई नहीं। मौला कैसे मैं करूंगी, क्या होगा। इतने में देखा दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। जब दरवाजा खोला तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी थे। जब उन्होंने पूछा, अरे हजरत आप यहाँ कैसे आ गए, कहा मैं तो सोने गया था, इतने में मुझे इल्हाम हुआ, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ हसन तू मेरा वली होकर मेरे वली की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ा रहा है। अरे उसने तौबा कर ली थी, मैंने उसे माफ कर दिया, वो मेरा वली हो चुका है।